हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। देखिए प्रसारित रूप क्या होता है? प्रसारित रूप कहने का मतलब है ये आपको जो संख्याएँ हैं छोटे रूप में दी गई है, इसे आपको क्या करना है, बड़े रूप में लिखना है, यानी विस्तारित करके लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 15,934। हमें 15,934 को क्या करना है, प्रसारित रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे आगे वाली संख्या होगी, ये आपका आगे में क्या 1 है, तो 1 को पहले लिख लीजिए और गुना का चिन्ह देके 1 लिखिए। ठीक है। अब देखिए इस पर कितना शून्य लगेगा, तो उसके साथ काउंट करिए कि कितना, उसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4। तो इस पर कितना शून्य लगाएंगे, देंगे 4 शून्य, 1 2 3 4। सिंपल सी बात जानिए, इसका स्थानीय मान कितना है, 10,000 है, इसलिए इसको 10,000 से गुना करेंगे। फिर आपको प्लस का साइन देना है, फिर उसके बाद वाली संख्या को लिख देना है। तो हमारा अगला संख्या क्या है, 5 है। अब 5 का स्थानीय मान कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो आपको किससे गुना करना है इसको, 1000 से। 1000 पे कितना होता है, 3 शून्य होता है। फिर जोड़ का साइन दीजिए, फिर लिख दीजिए उसके बाद वाली संख्या 9 को। अब इसके साथ देखिए क्या गुना करना, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100। तो आपको किससे गुना करना है, 100 से। फिर जोड़ का चिन्ह दीजिए, अगला संख्या हमारा क्या है, 3 है, तो 3 को लिखेंगे और इसे गुना किससे करेंगे, इकाई, दहाई यानी 10। और अगला संख्या क्या है हमारे पास, अगला है 4, तो +4। और चूंकि इसका स्थानीय मान कितना है, 1 है, इकाई पे है, इसलिए इसे 1 से गुना करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ आपका काम खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी हमें क्या करना है, इसे 10 के घात के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला देखिए 1 का गुना होगा 10 का घात कितना होगा, जितना शून्य होगा, 1 2 3 4, 4 शून्य है, तो 10 का घात कितना होगा, 4। फिर जोड़ का साइन दीजिए, फिर 5 को लिखेंगे और गुना 10 का घात कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 शून्य है तो पावर 3। फिर जोड़ 9 लिखेंगे और इसका 10 का घात कितना बनेगा, 2 शून्य है तो पावर 2, प्लस 3 गुना 10, चूँकि यहाँ में शून्य 1 है इसलिए घात भी क्या होगा, 1 होगा। जोड़ 4 गुना 10। यहाँ पे देखिए संख्या क्या 1 है, तो हम यहाँ 10 का घात क्या लिखेंगे, तो 10 का घात यहाँ लिखेंगे 0। देखिए ये आपका घटते हुए क्रम में होना चाहिए, 4 3 2 1 और ये 0। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो सबसे पहला कितना है, 7 लाख। तो 7 को गुना करना है लाख से। लाख पे कितना शून्य होता है, 5। तो 1 2 3 4 5। फिर जोड़ का साइन दीजिए, अगला अंक है हमारा 9, और 9 का गुना करेंगे किसके साथ, तब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। और 10,000 पे कितना शून्य होगा, 4 शून्य। ठीक है, तो ये 4 शून्य हो गया। प्लस अगला है आपका 8। तो देखिए शून्य एक एक कम करते जाइए, यहाँ आपका 5 शून्य, यहाँ 4 शून्य, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 3 शून्य हो जाएगा। प्लस अगला है आपका 7, 3 के बाद कितना होगा, 2 शून्य, प्लस 6 गुना 10 जोड़ 3 गुना 1। ठीक है, एक एक शून्य कम करते हुए चले गए। अब क्या करना है, इसे घात के रूप में लिखना है। तो 7 गुना 10 का घात कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 शून्य है तो 5 का घात हो जाएगा इसका। जोड़ 9 गुना 10 का घात, 1 2 3 4, 4 शून्य है तो 4 घात हो जाएगा। प्लस 8 गुना 10 का घात कितना होगा, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, अब यहाँ 3 होगा। प्लस 7 गुना 10 का घात 2, प्लस 6 गुना 10 का घात 1, जोड़ 3 गुना 10 का घात 1 के बाद क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अगला सवाल को देखिए। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 1 गुना 10,000 पे 4 शून्य होता है। जोड़ का साइन देंगे, 7 गुना 1 पे कितना शून्य, 3 शून्य, 1 शून्य कम करते चले जाएंगे। प्लस 8 गुना 100 जोड़, अब देखिए अगला आपका कौन सा संख्या है, 0 है। ठीक है, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो उसके बाद आपका है गया 3 गुना 1। ठीक है, तो इसे घात के रूप में लिखेंगे। तो 1 गुना 10 का घात 1 2 3 4 जोड़ 7 गुना 10 का घात 3 जोड़ 8 गुना 10 का घात 2 जोड़ 3 गुना 10 का घात 0। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये आपका 6
किस का स्थानीय मान कितना है 10,000। 10,000 के लिए कितना शून्य लिखते हैं 4 शून्य, जोड़ 7 गुना एक शून्य कम करते हुए जाएंगे, यहाँ 4 शून्य तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 शून्य, प्लस 4 गुना कितना शून्य हो जाएगा, इस पर एक शून्य कम करेंगे तो 2 शून्य, जोड़ 5 गुना 10 जोड़ 3 गुना 1। अब इसे घात के रूप में लिखेंगे तो 6 गुना 10 का घात 1 2 3 4 4 हो जाएगा, जोड़ 7 गुना 10 का घात 1 2 3 तो पावर 3, जोड़ 4 गुना 10 का घात 2 जोड़ 5 गुना 10 का घात 1 जोड़ 3 गुना 10 का घात 0, सॉरी 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपको लिखना है संख्या को, फिर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो इस पे 4 शून्य लिखिए, जोड़ 3 गुना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 3 शून्य, जोड़ 7 गुना 100 जोड़ 2 गुना 10 जोड़ 1 गुना 1। ठीक है, अब इसे घात के रूप में लिखेंगे तो 4 गुना 10 का घात कितना हो जाएगा 1 2 3 4 तो घात 4 हो जाएगा, जोड़ 3 गुना 10 का घात 3 जोड़ 7 गुना 10 का घात 2 जोड़ 2 गुना 10 का घात 1 जोड़ 1 गुना 10 का घात 0। ये हो गया हमारा उत्तर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके और फिर से दोबारा देख के आप इसे सीख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए एक संख्या ज्ञात कीजिए। इससे जस्ट पहले वाले जो सवाल था उसमें हम क्या किए थे, संख्या से उसको प्रसारित रूप में लिख रहे थे। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें प्रसारित रूप दिया गया है, हमें क्या करना है संख्या को ज्ञात करना है। तो जस्ट उल्टा इसमें प्रोसेस चलेगा। सबसे पहला तो देखिए हमें क्या दिया गया है, दिया है 7 गुना 10 पे पावर 4, यानी 7 गुना कितना हो जाएगा 10 पे पावर 4, यानी 10 लिख के उस पर कितना शून्य है 4 शून्य, 1 पे 4 शून्य, जोड़ 3 गुना 10 का पावर 3 कहने मतलब है 1 पे कितना शून्य है 3 शून्य, जोड़ 8 गुना 10 के पे पावर 2 है, कहने मतलब है 1 पर 2 शून्य, जोड़ 3 गुना 10 पे पावर 1 है यानी 1 शून्य है, जोड़ 2 गुना 10 पे पावर 0, इसका मतलब यहाँ में क्या है 1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इससे गुना कर लेना है। तो 7 गुना 10,000 क्या होगा 70,000 हो जाएगा, जोड़ 3 गुना 1000 क्या बन जाएगा ये 3,000, जोड़ 8 गुना 100 क्या बनेगा ये 800, जोड़ 3 गुना 10 क्या बनेगा 30, और जोड़ 2 गुना 1 क्या बनेगा 2 एकम 2। अब इसे आपको जोड़ लेना है। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए रफ में जोड़ लीजिए। सबसे पहले है 7 पे 4 शून्य, फिर 3 पे 3 शून्य, फिर 8 पे 2 शून्य, फिर 3 पे 1 शून्य, फिर ये 2 जोड़ते जाएंगे तो इधर 2 3 8 3 7, तो हमारा आंसर क्या आया 7 3 8 3 2। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 आपका 73,832। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है 3 गुना 10 का पावर 3 है। ठीक है, यानी कि 3 को गुना करना है, 1 पर कितना शून्य होना चाहिए 3 शून्य, जोड़ ये 0 दिया गया है, गुना 10 का घात कितना है 2, यानी में कितना शून्य 1 पर 2 शून्य, जोड़ 1 गुना 10 का घात 1 है यानी 1 पर 1 शून्य, जोड़ 4 गुना 10 का घात 0 यानी क्या है 1 है ये। ठीक है, अब इसे क्या करना है गुना कर लेना है। तो 3 गुना 1000 क्या बनता है 3000, जोड़ 0 को आप 100 से गुना कीजिएगा क्या होगा 0 ही होगा, लेकिन आप यहाँ पे 2 0 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस 10 गुना 1 10 ही होगा, और 4 गुना 1 4 ही होगा। ठीक है, अब सिंपल सा इसे जोड़ देना है। तो 3014 क्या बना
14। आप ऐसा रफ में भी जोड़ के देख लीजिए ताकि गलत ना हो आपसे। ये 3000 को लिखिए पहले, फिर 2 शून्य को लिख दीजिए, फिर 10 को लिख दीजिए और फिर 4 को लिख दीजिए। तो आंसर आएगा 4103। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? लिखा है 8 गुना 10 का घात 5, यानी 8 लिख के हमें क्या करना है, एक पर 5 शून्य लिख देना है। तो 3 4 ये 5 प्लस 0 गुना एक पे कितना 0 हो जाएगा 4, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 10 का घात कितना है 4 है, प्लस 6 गुना एक पे कितना शून्य 3 शून्य, जितना घात रहेगा उतना शून्य बैठाना एक पे। ठीक है, प्लस 4 गुना एक पर 2 शून्य क्योंकि घात 2 है, प्लस 3 गुना 10 पे घात 1 है इसलिए 1 शून्य होगा, प्लस 0 गुना जहाँ 10 पे घात 0 हो गया तो वहाँ क्या लिखना है आपको 1 लिखना है, बस इसका ध्यान रखना है। अब आपको सिंपली सबको गुना कर लेना है। तो 8 एकम तो 8 ही होता है, 5 शून्य है तो 5 शून्य बैठा दीजिए। ठीक है, प्लस 0 को 1 से करें तो फिर 0 ही होगा, तो 1 2 3 4 शून्य आ जाके आ गया, प्लस 6 गुना 1 6 होता है, ये 3 शून्य है तो 3 शून्य लगा दीजिए उसके साथ, प्लस 4 एकम 4 और 2 शून्य है तो 2 शून्य बैठाइए, प्लस 3 एकम 3 1 शून्य, प्लस 3 गुना सॉरी 0 गुना 1 क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, अब क्या करना है, सभी को जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ रफ में जोड़ लेते हैं। 8 पे 1 2 3 4 5 शून्य, फिर 4 शून्य है तो 1 2 3 सॉरी 1 शून्य इधर से 4 शून्य, फिर 6 पे 3 शून्य, 6 पे 3 शून्य, उसके बाद 4 पे 2 शून्य, फिर 3 पे 1 शून्य और ये फिर शून्य। सबको जोड़ेंगे तो ये शून्य हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 6, फिर आपका 0 और ये 8। हमारा आंसर क्या आया 806,430। ये आपका उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हमें दिया गया 5 गुना 10 का घात 6। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, संख्या जो है 5 को लिखना है गुना एक पर कितना 0 होना चाहिए 6 0, 1 2 3 4 5 6, प्लस फिर 3 लिखा है तो 3 गुना एक पर कितना शून्य, जितना घात है उतना 0, तो 5 घात है तो 0 भी कितना होगा 5, तो 1 2 3 4 5 0 दे दिए, प्लस 2 गुना 10 का घात 4 है तो 10 पे कितना 0 देंगे 4 0, 1 2 3 4, प्लस 7 गुना एक पर कितना 0 देंगे 3 घात है तो 3 0। ठीक है, प्लस 4 गुना 10 पे घात 2 है तो 2 0, प्लस 3 गुना 10 पे घात 1 है तो 1 0, प्लस 0 गुना 10 का घात 0 का मतलब है ये क्या है यहाँ 1 है। ठीक है, अब क्या करना है, सबको गुना कर लेना है। तो 5 एकम तो 5 होता है और 0 कितना है 3 3 6, तो 6 शून्य बैठाइए, 3 4 5 6, प्लस 3 एकम 3 और शून्य कितना है 5, तो 1 2 3 4 5, प्लस 2 2 एकम 2 और 4 0, 1 2 3 4, प्लस 7 एकम 7 कितना 0 1 2 3, प्लस 4 एकम 4 कितना 0 है 2 0, प्लस 3 एकम 3 1 0 है 1 0 दीजिए, प्लस 0 एकम 1 क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, अब सभी को क्या करना है जोड़ लेना है। तो आप यहाँ रफ में भी जोड़ लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 5 पे 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद कितना है 3 पे 5 शून्य, 1 2 3 4 5, उसके बाद 2 पे 4 शून्य, 2 पे 1 2 3 4 शून्य, फिर 7 पे 3 शून्य, 4 पे 2 शून्य, 3 पे 1 शून्य, ये 0। सभी को जोड़ेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, ये 0 3 है, इधर यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 5। तो हमारा आंसर क्या आया 5 3 2 7 4 3 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। देखिए मानक रूप में लिखने का क्या तरीका होता है,
मानक रूप में लिखने का मतलब है इस संख्या को हमें आगे से एक संख्या छोड़ के हमें पॉइंट लगा देना है, यानी दशमलव लगा देना है, और उसके बाद जितनी भी संख्या रहेगा उसे 10 के घात में लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला सवाल क्या है। पहला सवाल देखिए, तो यहाँ में ऑलरेडी क्या आपका पॉइंट लगा हुआ है, हमें पहला संख्या छोड़ के यहाँ घात लगाना है। तो कितना संख्या हमको आगे जाना होगा, 1, 2 और 3, 3 संख्या हमको इधर यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, यानी दशमलव को 3 संख्या के आगे ले जाना होगा। तो यहाँ हो गया 8, 6, 7 और 9। हम कितना संख्या आगे गए हैं, 3 संख्या यहाँ ले गए हैं पॉइंट को, तो 10 पे कितना जीरो बैठाएंगे, 3 जीरो। ठीक है, और इस 3 जीरो का क्या मतलब है कि इसे हम लिख सकते हैं, ये जो संख्या है इस संख्या को हम 10 का घात के अगर रूप में लिखते हैं तो 10 पे कितना घात हो जाएगा, 1, 2, 3 जीरो है तो घात कितना होगा, 3। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, 7.8679 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जो सबसे पहले आगे संख्या है इसको लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद तो कोई संख्या है ही नहीं, तो सीधे गिन लीजिए कि जीरो कितना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 1 पर कितना शून्य, 9 शून्य, 3, 3, 6, ये 3, 9। अब इसे 10 का घात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 10 का घात 9, क्योंकि शून्य का संख्या कितना है, 9 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ में देखिए पहला संख्या तो 7 है, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 1, 2, 3, सॉरी यहाँ 9 है, 3, यहाँ 4, 5, 6, यानी हमें क्या करना है, 1 पे 6 शून्य के साथ इसको गुना करना है। तो 09764 ये संख्या लिख दिए। अब 1 के ऊपर कितना जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शून्य। अब इसे घात के रूप में लिखेंगे तो 7.809764 ये तो संख्या हो गया, और 10 का घात कितना होगा, 3, 3, 6। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 में हमारा क्वेश्चन क्या है, 28,045 दिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आगे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो आगे में 2 है, 2 के बाद क्या होगा, पॉइंट लगा देंगे। अब बाकी संख्या का कितना, 1, 2, 3, 4, यानी ये चारों संख्या को पहले हम ऐसा लिख देंगे, और 1 पे कितना शून्य लगा देंगे, 4 शून्य, 1, 2, 3, 4, क्योंकि हम क्या किए हैं, पीछे से 1, 1, 2, 3, 4 संख्या बाद पॉइंट लगाए हैं, इसीलिए 1 पर 4 शून्य। ठीक है, अब इसको 10 के घात के रूप में लिखेंगे तो जो संख्या उसको उतार दीजिए, 2.8045 ये तो संख्या हो गया। यहाँ 10 का घात कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, जितना जीरो उतना घात। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ में तो कहीं पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो पहला संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो पहला संख्या के बाद हम पॉइंट लगा दिए। अब उसके बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सबको एक साथ लिख दीजिए, 8, 1, 8, 6, 7। अब 10, 1 के ऊपर कितना जीरो लगेगा, पॉइंट के बाद जितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहले संख्या को लिख देंगे 8, 6, 7, और 10 का घात कितना हो जाएगा, जितना शून्य है, तो 6 शून्य है तो घात कितना होगा, 6। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, चलिए यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी देखिए कि क्वेश्चन में हमारा घात पॉइंट दिया हुआ है, तो दशमलव को हम कितना अंक आगे ले जाएंगे कि एक संख्या के बाद आएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 3 संख्या के बाद हमको यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.8665। ठीक है, हम इस दशमलव को कितना संख्या के आगे ले गए हैं, 1, 2, 3 संख्या के, इसलिए 10 पे कितना शून्य हो जाएगा, सॉरी 1 पे 3 शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसे घात के रूप में लिखेंगे तो 7.78665 इंटू 10⁻, 1, 2, 3 जीरो है तो पावर कितना होगा, 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे ग्रहों का नाम दिया गया है और उसका द्रव्यमान दिया गया है केजी में। ठीक है, तो अभी हम आपको क्या बताएं कि मानक रूप में लिखने का क्या आपका तरीका है कि जो भी संख्या रहेगा उसका एक संख्या छोड़ के हमें दशमलव लगाना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका यहाँ पे जो संख्या कितना है, 33 है, तो 3 के बाद हमें यहाँ में क्या करना है, दशमलव लगा देना है, और बाकी को हमें क्या करना है,
जितना भी आपका संख्या है उसको 10 का घात में लिख देना है। तो कितना संख्या है, तो देखिए 3 का जोड़ा है, यहाँ 3, 3 6, 3 9, 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 और 3, 18 3 कितना होता है 21, 21 और ये 2 कितना है 23, यानी 10 का घात कितना हो जाएगा 23। तो जो संख्या है उसको तो लिख देंगे, तो 3.3 तो लिखा गया संख्या। अब 10 का घात कितना हो जाएगा हमारा इस पर 23, ठीक है। अब अगला सवाल को देखिए, अगला में क्या है, पहले संख्या आपका 4 है तो 4 को लिख दीजिए दशमलव, बाकी 2 संख्या है उसको भी लिख दीजिए 8 और 7। अब 10 का घात कितना होगा, तो देखिए 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 21 और 3 24। तो यहाँ 10 का घात कितना हो जाएगा 10 का घात 24। अगला सवाल में देखिए, तो पहला तो एक अंक के बाद हमें पॉइंट लगा दे देना है, तो 5.98 ये आपका संख्या था, संख्या लिखा गया। अब उसके बाद जीरो को गिन लेना है पीछे से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21 और 3 24। तो यहाँ भी क्या होगा 10 का घात 24। अगला सवाल को देखिए, तो यहाँ सबसे पहले संख्या को लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका 6.42, ये तो संख्या हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो कितना संख्या उसके बाद गिन लीजिए, तो यहाँ आपका 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 21 और 2 23। तो 10 का घात कितना हो जाएगा ये 23। अब यहाँ देखिए संख्या क्या है, संख्या है 1 और 9, तो हमारा एक अंक के बाद पॉइंट मारेंगे तो क्या होगा 1.9 गुना 10 का घात। तो पीछे से गिनते हैं 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 3 24 और 3 27। कितना घात हो जाएगा 10 का घात 27, 10 का घात 27। अगला सवाल को देखिए, संख्या क्या आपका 569 है, तो 5 के बाद क्या करेंगे हम दशमलव लगा देंगे, बाकी जो संख्या है 69 लिखा जाएगा गुना, पीछे से संख्याओं को गिन लीजिए एक को छोड़ के, ये आगे वाली संख्या जो पॉइंट लगाए उसके बाद का कितना संख्या है, तो 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 3 24 और 2 26। टोटल कितना है 10 का पावर, ये आपका बन गया 26। अगला सवाल को देखिए, सबसे पहले संख्या को लिख दीजिए, तो 8.698, ये तो संख्या लिखा गया गुना। अब पहली वाली संख्या को बंद कर लीजिए, बाकी को गिन लीजिए, तो 3 6 9 12 15 18 21 24 और ये 25। तो 10 का घात कितना बन जाएगा ये 10 का घात 25। अगला संख्या देखिए, तो यहाँ देखिए 102 है, तो हमें क्या करना है एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1.02 तो संख्या हो गया, ठीक है। अब एक को बंद कीजिए क्योंकि इसके बाद तो पॉइंट है, बाकी संख्या को गिन लीजिए, तो 3 6 9 12 15 18 21 24 और 2 26। तो हो गया आपका 10 to the power 26। तो ये क्वेश्चन में उसके बाद आपको क्या बोला गया था कि मानक रूप में लिख कर से अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे बड़े वाले को पहले लिखते हैं, फिर जैसे जैसे से छोटा होता जाता है वो आगे बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो अभी हम क्या है सभी संख्याओं को लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम इसमें कैसे पता करेंगे कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो हमें घात को देखना होता है कि सबसे बड़ा वाला घात कहाँ है। तो देखिए सबसे बड़ा घात क्या है आपका 27 है, जो कि आपका बृहस्पति का है। तो नंबर 1 यानी सबसे पहला में क्या लिखेंगे बृहस्पति, ठीक है। सबसे आगे सबसे पहले आप लिखेंगे अवरोही क्रम, और अवरोही क्रम लिखने के बाद सबसे पहले बृहस्पति का मान लिखिएगा, यानी 1.9 × 10 to the power 27, ये आपका पहला हो गया। फिर सेकंड में क्या होगा 27 घात के बाद क्या आएगा आपका पावर 26 आएगा। देखिए 26 का पावर आपका ये जो आपका 8 नंबर में है वरुण, यहाँ में भी दिया हुआ है, तो इसका है 1.02, लेकिन आपका इससे जस्ट पहले होगा शनि, क्योंकि शनि में कितना 5 पॉइंट। तो देखिए एक से बड़ा संख्या आपका 5 होता है, ठीक है। इसलिए सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा आपका शनि आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे आपका क्या आ जाएगा वरुण आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 तो हो गया। उसके बाद देखिए घात अगर कम करेंगे तो 26 के बाद आता है 25, और 25 सिर्फ एक ही जगह पे है जो कि आपका अरुण में है, 8.698 × 10 to the power 25। तो ये आपका 4 नंबर पे ये आ गया, ठीक है। उसके बाद 25 के बाद आपका आएगा 24। तो 24 देखिए आपका इसमें भी है, यानी कि शुक्र में भी है और पृथ्वी में भी है, लेकिन शुक्र का है 4.8 और पृथ्वी का है 5.9। तो सबसे पहले क्या आएगा 5.9 ना आएगा बड़ा में, तो ये आपका आ जाएगा 5वां नंबर पे आपका
पृथ्वी आ जाएगा और 6 नंबर पे आपका शुक्र आ जाएगा। ठीक है, फिर 7वां अगर नंबर का बात करें तो फिर घात कम होगा तो कितना हो जाएगा ये 23। तो सबसे छोटा घात आपका 23 यहाँ पे 2 जगह है, पहला आपका बुध में भी है और आपका मंगल में भी है, लेकिन मंगल में आपका दिया हुआ है 6.4 और बुध में दिया है 3.3। तो बड़ा संख्या कौन सा है 6.4 है, तो आपका मंगल हो जाएगा आपका 7 नंबर पे और 8 नंबर सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा बुध का। ठीक है, तो आई होप आप इसको अवरोही क्रम में खुद से सजा लीजिएगा। नंबरिंग हम यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है, और मान भी यहाँ पे हम आपका लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम के मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो छोटा है उसको लिखना है, फिर उससे बड़ा करते करते सबसे बड़ा को आपको सबसे लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मानक रूप को लिखेंगे। और मानक रूप का में लिखने का क्या आपका फंडा होता है कि जो सबसे पहला जो संख्या है उसको लिखने के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, अब बाकी संख्याओं को वैसे ही लिख देना है। तो फिर 3, 2, 4 बस 0 को छोड़ के लिखना है। ठीक है, तो 0 को नहीं लिखेंगे। फिर गुना 10 का घात। तो देखिए 10 का घात कहाँ से गिनते हैं, पॉइंट वाला जो संख्या पहला संख्या उसको बंद कर लीजिए, उसके बाद गिन लीजिए कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 10 का घात कितना हो जाएगा यहाँ 5। उसी प्रकार से सेकेंड वाला में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1.9943 संख्या तक लिखें, बाकी इसको 10 का घात के रूप में लिख देंगे। तो पहला संख्या को बंद की कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये भी 10 का घात 5 आएगा। तीसरा को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.554 इंटू 10 टू दी पावर, एक संख्या बंद कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ये भी 10 का घात 5 होगा। फिर चौथा उसके बाद क्या है 6.475 इंटू 10 टू दी पावर, कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, ये भी आपका घात 5 है। और यहाँ में 8.5988 इंटू 10 टू द पावर 3, 3, 6। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी में तो घात 5 ही है। ठीक है, तो हमें सबसे छोटा वाला कैसे ढूंढेंगे, तो देखिए कितने के बाद पॉइंट है, तो देखिए ये विस्तारा में क्या है घात 5 ही है ना, तो हमें क्या करना है देखना है कि सबसे छोटा संख्या कौन सा है। यहाँ देखिए ये आपका 1.9 है, यहाँ 1.5 है, तो सबसे छोटा क्या होगा कितना होगा 1.5। ठीक है, तो ये आपका पहला सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम में, लिखने के बाद पहला संख्या को आप लिखिएगा गिब्सन ऑस्ट्रेलिया वाले को। ठीक है, फिर सेकंड में किसको लिखिएगा, तो देखिए ये है 1.9, तो 1.5 के बाद जस्ट क्या आता है 1.9, तो 2 नंबर पे हमारा आ गया थार भारत। ठीक है, और तीसरा पे क्या होगा, ये आपका है 9.3, ये आपका 6.4, तो ये आपका 6.4 यानी ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ये आएगा आपका 3 नंबर पर लिखिएगा। फिर चौथे नंबर पे आपका, चूँकि ये भी आपका पावर 5 है, तो ये आपका चौथे नंबर पे ये आएगा। और सबसे अंतिम यानी जो सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा, जो 10 का घात 6 है, यानी 5वां नंबर में सहारा उत्तर अफ्रीका वाला, ये आपका आ जाएगा 5 नंबर पे। ठीक है, सबसे लास्ट में। तो यहाँ आपका ये जो है चैप्टर 5.3 कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस चैप्टर को अच्छा से आसानी से सीख सकें। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।